इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। पिछले वाले जो वीडियो में पढ़े थे कूलाम के नियम। अब हम लोग कूलाम के नियम को जो है सदिश रूप में कैसे लिखते हैं, कैसे उसको डिनोट करते हैं। कूलाम के नियम का सदिश रूप में निरूपण। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। तो कूलाम के नियम को हम लोग कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो मान लीजिए एक क्वाड्रेंट्स ले लीजिए, ये मूल बिंदु हो गया। तो जो कूलाम का नियम होता है यह दो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। तो हमने मान लिया कि पहला बिंदु आवेश मूल बिंदु से r1 दूरी पर स्थित है, तो ये हो गया Q1। और दूसरा बिंदु आवेश Q2 मूल बिंदु से कितना दूरी पे है, R2। और Q1 और Q2 की यह बीच की क्या है, दूरी है। तो यहाँ से हम लोग इन दोनों के बीच की दूरी की बात करते हैं। जैसे Q2 आवेश की स्थिति किसके सापेक्ष, Q1। Q1 के सापेक्ष यदि आप करते हैं तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, R21। और क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं सदिशों का निरूपण त्रिभुज के नियम से। तो उसी नियम से R21 को हम लोग शो करेंगे वेक्टर R2 माइनस के वेक्टर R1, सदिश के त्रिभुज के नियम से। यहाँ लिख लीजिएगा, जो सदिश का त्रिभुज का नियम होता है, कौन सा, सदिश के त्रिभुज के नियम से। क्लियर। तो वैसे ही जैसे Q2 आवेश की स्थिति आपने Q1 के सापेक्ष निकाला, वैसे ही Q1 आवेश की स्थिति किसके सापेक्ष निकाल लीजिए, Q2 के सापेक्ष। तो R12 बराबर वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, वैसे ही जैसे इस नियम से आपने निकाला। तो हम आपसे कहें Q2 आवेश पर, किस पर, Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण, किसके कारण, Q1। तो Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला फोर्स तो F21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F21। और Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, F12 हो जाएगा। चूंकि हमारा फोर्स सदिश राशि है इसलिए हम लोग वेक्टर फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। तो Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण वैद्युत बल, कैसे आप सदिश रूप में लिखेंगे, क्योंकि दो बिंदु आवेश हैं। तो Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण वैद्युत बल, तो F21 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन के R21 का स्क्वायर, मतलब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का स्क्वायर। और यहाँ इकाई सदिश होता है R21। ये आपका सदिश रूप है, ये आपका क्या सा रूप है, सदिश रूप है। तो यहाँ से इसी प्रकार से आप इसको Q1 आवेश पर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत बल निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहे हैं।
तो Q1 आवेश पर आप निकाल रहे हो तो F1 किसके कारण निकाल रहे हो, दूसरे आवेश के कारण, तो इसका आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन के, जो R21 है वह क्या हो जाएगा R12 का स्क्वायर इंटू के R12 का वेक्टर, ये हो गया। तो आप चाहो तो वेक्टर R12 को आप माइनस में यहाँ वेक्टर भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सभी इस रूप में शो करना है। तो वेक्टर R12 को आप चाहो तो माइनस में वेक्टर R21, मतलब 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 करते हैं तो माइनस चिन्ह लगा लेते हैं क्योंकि ये सदिश है। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन के, R12 के जगह आपने माइनस R21 कर दीजिए, R12 तो सॉरी R21, तो यहाँ से या इसी को कर लीजिए, सबसे अच्छा है, इसको स्क्वायर ही रहने दीजिए। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये माइनस हो जा रहा है, तो आप कंपेयर 1 से करिए, तो वेक्टर F12 की वैल्यू, यह पूरी की पूरी वैल्यू इससे कंपेयर करने पर सेम है, तो यहाँ माइनस के F21 लिख दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि इसके कारण इस पर लगने वाला बल या इस बिंदु आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल दोनों परिमाण में क्या है, समान है। तो यहाँ तो आपका परिमाण क्या है, समान है, लेकिन जो दिशा है, डायरेक्शन है, वह क्या है, विपरीत है। डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। तो यह संबंध जो है एक और निष्कर्ष निकालता है कि यह न्यूटन का जो गति का तृतीय नियम है, किसका, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, अर्थात एक्शन रिएक्शन का जो नियम है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, उसका भी यह पालन करता है। ये ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का भी ये पालन करता है, अर्थात जितना बल Q1 Q2 पर लगाता है उतना बल Q2 Q1 पे लगाता है, यही न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। तो इस वीडियो में यही क्लियर करते हैं। अब कल का टॉपिक इससे भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करते हैं। ओके, थैंक्स।